हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा था, कुछ डिफरेंस के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन लास्ट में जब मैं क्वेश्चन ले रहा था तो वहाँ पे लाइट ऑफ हो गया था। तो क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करो, उसका VTH निकालो, RTH निकालो, ISC निकालो, हर चीज़ निकालो जो आप लोग को बोला गया था, और सारे पैरामीटर्स को निकालो क्योंकि बहुत ईजी था। अब लाइट गोल हो गया था, लाइट ऑफ हो गया था, मेरे पास बैकअप नहीं था, नहीं तो मैं खुद सॉल्व कर देता, और सारे क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। तो निकालो, कुछ चीजें तो मैंने निकाल दिया था वहां पे, रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू, VTH की वैल्यू, बाकी चीजें आप खुद निकाल लीजिए। तो ऐसा ये नहीं कि आपको कटा हुआ मिल गया, ऐसा मत सोचना, जस्ट उसको मैंने बैकअप नहीं रख पाया तो इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो आप लोग निकाल लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है और निकाल भी लिए होंगे, राइट। अभी के इस लेक्चर में मैं करने वाला हूँ थ्योनिन और नॉर्टन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद हम लोग आने वाले थ्योरम जो है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके बारे में बातें करेंगे। ओके, तो चलिए बिना कोई डिले किए हुए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला थ्योरम आने से पहले कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, वो सारे क्वेश्चंस को फटाफट से हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ए एंड बी में आपका VTH और RTH निकालना है। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस हैं तो तुमको यहाँ पे VTH निकालना है, जस्ट यहीं पे तो सिंपल नोड ले लो, और कोई इससे आसान तरीका तो और है ही नहीं। लूप लगाओगे उससे अच्छा नोड ले लो, लूप से भी आ जाएगा, कोई वो नहीं है, नोड ले लो ना, अच्छी बात है। नोड लोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से आप नोड लोगे तो यहाँ का जो वोल्टेज ही तो VTH है, तो उसी को आपने VTH मान लिया इस पॉइंट पे। अब VTH मान लिया तो VTH माइनस 10/5, तो ये हो जाएगा आपके पास VTH माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका हो जाएगा पहला। इस ब्रांच का करंट को आपने लिख लिया, ये करंट को, यहाँ का करंट तो जीरो ही है ना, क्योंकि ओपन सर्किट है। अब इस ब्रांच के करंट को लिख लो, ये तुम्हारा ग्राउंड है, तो ये हो जाएगा क्या, VTH माइनस का 20 तो प्लस VTH माइनस का 20 है ना, डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है कि ये 5 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 दिया 15, और ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया 15, 15 0 हो गया, 3 VTH माइनस का 10 इंटू 3 30, ये हो गया, प्लस VTH माइनस का 20, VTH माइनस का 20 इज इक्वल टू 30। सो 3 और प्लस 1 4 VTH, दिस इज योर 4 VTH, और 30 और 20 आपका हो गया 50। So you will get VTH is equal to 50 divided by 4. 50 divided by 4. This is. तो देखो यार VTH 50 divided by 4, इसका मतलब आपका कितना आ रहा है, 12.5 ही आएगा। 12 चौक 48 है ना, 12.5 आपका VTH आ गया, ये तुम्हारा VTH हो गया। अब पूछा है कि सर यहीं पे RTH क्या होगा, यहीं पे RTH की वैल्यू क्या होगा। अब आप लोगों से यहाँ पे RTH की वैल्यू पूछ रहे हैं, करेक्ट, इसी पॉइंट पे RTH की वैल्यू, ठीक। अब RTH निकालना है बच्चों, तो RTH निकालने के लिए क्या करोगे, इसको आप शॉर्ट करोगे, ये आपने शॉर्ट कर दिया, देखो यहीं पे कर दो ना, इसको आपने शॉर्ट कर दिया, ये देखो इसको आपने शॉर्ट कर दिया। अब आपका सर्किट कैसा दिखेगा बेटा, अब आपका सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको आपने शॉर्ट कर दिया, इसको आपने शॉर्ट कर दिया। अब यहीं पे RTH मुझे निकालना है, RTH निकालना है, करंट मैंने फ्लो कराया, इसमें गया, वापस आया, फिर वापस आ गया, मतलब दोनों पैरेलल में है, 15 और 5। तो RTH मैं निकालना चाहूंगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 15 और 5 20, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 15/4। अब 15/4, 4 चौक 16 होता है, लेकिन 3.75 आएगा आपका, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 3.75 बी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो जब भी ये बोलेगा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो ऐसे बोलेगा, थेवेनिन को यूज करना चाहेगा तो VTH पूछ लेगा, RTH पूछ लेगा, जैसे ये क्वेश्चन में पूछा है आपके JEE का क्वेश्चन था, ये इस तरीके से बातें कर लेता है वो, ठीक। तो आई होप पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर है क्या सभी को, क्या आप सभी को क्लियर है, क्या आप सभी को क्लियर है। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, दैट इज यहां पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है कि थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। अब कहां पे अप्लाई नहीं कर सकते आप, पैसिव सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है, एक्टिव के लिए भी एप्लीकेबल होता है।
लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल होता है, तो एक्टिव पैसिव लीनियर के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, नॉन लीनियर सर्किट के लिए। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्टिव पैसिव के लिए होगा, लीनियर के लिए होगा, बाइलेटरल के लिए होगा, यूनिलेटरल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नेटवर्क जिसमें आपका रेजिस्टेंस हो, डायोड, ऐसा नेटवर्क जिसमें आपका डायोड हो, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर हो, जिसमें कनेक्ट हो, ऐसे नेटवर्क में आप थेवेनिन थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। जस्ट इसका आंसर क्या हुआ, नॉन लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भैया व्हाट विल द वैल्यू ऑफ थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस, है ना, लोड करेंट रेस्पेक्टिवली, तीनों निकालना है यहाँ पे, तीनों निकालना है, यहाँ पे तीनों निकालना है। अब देखो तीनों निकालेंगे, यहीं पे निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यहीं पे। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो आप। लोड रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, लोड रेजिस्टेंस 5 ओम है। सिंपल सी है, ऐसा सर्किट आप कर चुके हो। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से लोड रेजिस्टेंस को अपन रिमूव कर दिए, ये रिमूव कर दिए। अब यहीं पे आपको VTH निकालना है, ये VTH। तो VTH का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। VTH का जो वैल्यू है, इसमें फ्लो होने वाला करंट 0, मतलब यहाँ पे आपका VTH जो है शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब VTH जो है 30 और इसमें आने वाली करंट 30 × I, इतना क्लियर हो गया। यहां से आप देखना स्टार्ट किए, इसमें ड्रॉप 0 है, यहां से आप लूप भी लगाओगे तो यही वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगा। तो VTH जस्ट 30 ओम के क्रॉस ड्रॉप है। तो 30 ओम के क्रॉस ड्रॉप कैसे निकालोगे, 30 × I। I कौन सा है, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट। इधर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो इस वोल्टेज से पूरा का पूरा करंट इसी पे फ्लो होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये I को मैं निकालना चाहूँ तो KVL लगाना पड़ेगा, तो KVL लगाओगे तो 100 / 30 + 20 मतलब 50 हो गया। तो 100/50 आपके पास यहाँ पे आ गया, 100/50 इसका मतलब आपके पास कितना आ गया, 2 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से मैं VTH की बात करूँ तो VTH का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 × 2, दैट मीन्स 60 वोल्ट मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 60 वोल्ट। तो VTH मेरे पास आ गया 60 वोल्ट। RTH की बात करूं तो RTH बहुत आसान है। अब RTH की बात करूं तो देखो यहीं पे तुमको RTH निकालना, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे। तो ये तुम्हारा शॉर्ट हो जाएगा 20 30 पैरेलल में और 10 के साथ सीरीज में। तो ये RTH हो जाएगा 10 + 20 और 30 पैरेलल, और ये आपका 50। तो 5 से कटेगा ये आपके पास 10 टाइम, ये आपके पास 6 टाइम, 10 से कट गया 20 जो है 2 बार, 6 दूनी 12 और 10 22। तो 22 ओम तुम्हारे पास क्या आ जा रहा है, 22 ओम तुम्हारे पास RTH आ जा रहा है। हाँ, अब बोला IL क्या होगा सर, तो IL जो होता है मेरा वो होता है VTH / RTH + RL, करेक्ट। VTH का वैल्यू कितना निकाले हैं बेटा हम लोगों ने, VTH का वैल्यू 60 निकाले हैं, तो ये 60 हो गया। RTH कितना निकाले हैं, 22, ये 22 हो गया। अरे तुम्हारे पास 5, तो 60/27 हो जाएगा। मतलब ये आपका 3.3 से आपका कितना आने वाला है, मतलब ये आपका कितना रहता, 30 रहता तो कितना आता, 2 आता। 30 से छोटा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितना आ गया मेरा आंसर, मेरे पास VTH 60 आ गया, ये 60 हो गया। 22 RTH, ये 22 हो गया। और 2.22 60/27 2.22, तो ये आपका करंट आ गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है, सी ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करना है पहले। इतना क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अभी एक ही बार लेवल नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे, है ना। डिटरमाइन द थेवेनिन वोल्टेज एंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। ये 6 ओम है, 6 ओम रजिस्टर कहाँ पे है ढूंढो, ये यहाँ पे है, ठीक है। 6 ओम रजिस्टर के क्रॉस आपको डिटरमाइन करना है क्या, रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो सिंपल सी बात है, देखो जब 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो यहाँ पे यदि रेजिस्टेंस की बात करोगे तो यहाँ 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 सब अलग है। आप RTH निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में, RTH भी निकाल लोगे तो आपका काम बन जाएगा, RTH से ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने को तो सब चीज निकालना है ना, तो चलो निकाल लेते हैं। चलो मैं इसमें RTH निकालना चाहूं तो यदि मैं RTH इस क्वेश्चन में निकालना चाहूं, चलो पहला तो मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्ट करूंगा, इसको भी शॉर्ट करूंगा, और ये भी शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट हुआ, मतलब इस रेजिस्टेंस का भी काम खत्म हो गया, ठीक। तो इसका मतलब मेरे पास ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये देखो 8 और 4 12, ठीक है,
ये मेरे पास हो गया 12, ये 12 हो गया, और उसके साथ 2 ओम और है, तो यहाँ पे आपके पास 2 ओम और है। 12 और 2 का पैरेलल, 12 और 2 का पैरेलल सॉल्व करूंगा, वही मेरे पास क्या है, RTH है। तो 12 गुणित 2, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 12 और 2 14, तो 2 से कट गया 14 जो है 7 बार, 12/7 आपके पास आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 एक बार गया, और 7 और 5 12, तो डेसिमल लगा के 50 हो गया, 7 सते 49, 1.7 आपका आ गया, ये 1.7 RTH का वैल्यू, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। हाँ, अब बारी आती है कि इसी क्वेश्चन में अपन ए रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, आंसर तो समझ में आ गया कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा करके, लेकिन VTH निकालना है। लेट से इसी क्वेश्चन में मुझे VTH निकालना है, तो VTH निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चा, VTH निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करूंगा। तो ये देखो मैंने रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहीं पे मुझे VTH चाहिए, इसी पॉइंट पे। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ VTH तुमको चाहिए, तो ये वोल्टेज सोर्स है, ये भी सोर्स है, तो ज्यादा से कम की ओर आपका करंट जो है फ्लो होने लगेगा। ये लेट से ये आपके पास क्या करंट है, I करंट है, ये प्लस माइनस ड्रॉप हो गया, ये प्लस माइनस ड्रॉप हो गया, ये प्लस माइनस ड्रॉप हो गया। इस सोर्स के कारण यहाँ भी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये भी आपका प्लस माइनस हो गया ड्रॉप, और ये मान लो I2 हो गया। इसका मतलब जब तक तुम्हारा I1 और I2 नहीं पता चलेगा, आप VTH की वैल्यू को नहीं बता सकते। लेट से मैं VTH को अभी ये प्लस माइनस ऐसे ले लेता हूँ, अभी कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से मैंने लूप लगाया यहाँ भी ऐसे करके, तो मेरा जो VTH होगा माइनस का VTH, ये पहला साइन, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2I1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से प्लस का ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10 हो गया, ये वाला, यहाँ का ड्रॉप 0, और ये मेरे पास हो जाएगा, ऐसे मैं आ रहा हूँ यहाँ से ऐसे, तो देखो यहाँ पे करंट मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ उसके अपोजिट में, इस करंट के अपोजिट में। बात समझ में आ रहा है, मैं इस करंट के अपोजिट में जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग, है ना, माइनस लिखूंगा, लेकिन I2 मेरा अपोजिट है, I2 अपोजिट है, तो अभी मैंने माइनस लिखा, और ये हो जाएगा 8, और I2 जो है यहाँ के करंट को मैं I2, या ड्रॉप को आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप जो आने वाला है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ का जो ड्रॉप है वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से, यहाँ का जो ड्रॉप है वो क्या हो सकता है। देखो ड्रॉप का साइन जो है ना वो इसी के अकॉर्डिंग अपना आएगा, हालांकि मैं इसको अभी प्लस लिखता, इसको माइनस लिखता इस करंट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो ड्रॉप है वो माइनस और प्लस आने वाला है, तो मैं कुल मिला के माइनस I2 लिख देता हूं, सब सही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको समझ जाना आप। सो VTH इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2I1 प्लस का 10 में आप 8 I2 को माइनस कर दो, कुल मिला के यहाँ का ड्रॉप निकालो और यहाँ का ड्रॉप निकालो, और दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ का वोल्टेज एक निकाल लो, मान लो VA, और इस ब्रांच का यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज VB निकाल लो, और आप लिखना चाहोगे तो VTH जो है वो आप इसको VA माइनस का VB कर दो, ऐसा भी कर सकते हो आप। ओके, बात समझ में आ गया। तो कुल मिला के I1 I2 चाहिए VTH को बताने के लिए, तो यहां से I1 निकाल लो तुम, I1 की वैल्यू को निकालोगे तो I1 की वैल्यू क्या मिलेगा, देखो यहां से ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 8 2 10 4 14, तो 40 माइनस 10 आपके पास आ गया 30 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो 8 2 10 4 14, ये तुम्हारे पास I1 आ गया। सिमिलरली यू विल गेट I2 निकालोगे तो 20 है और 8 ओम का रेजिस्टेंस है ना, या फिर डायरेक्ट यार क्यों निकाल रहे हो, यहाँ का वोल्टेज तो 20 के बराबर ही होगा, यहाँ का जो ड्रॉप है वो 20 के बराबर होगा, आप निकाल भी सकते हो। यहाँ के ड्रॉप को आप लिखना चाहोगे तो बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल ना, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा, है ना, तो डायरेक्ट आप वही भी लिख सकते हो, 20 ही लिख सकते हो, वही आएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई आप क्या लिख लो, I2 को चलो 8 लिख दो, यहाँ पे इसको कट करोगे तो 8 करके 20 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। सो VTH का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, VTH का जो वैल्यू होगा ये 2 हो गया, और I1 का वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 14 है, और ये प्लस आपके पास 10 है, माइनस 8 कट गया तो ये 20 हो गया, वही 20 को डायरेक्ट लिख दो बोल रहा था। ओके, तो ये कट जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7, 15 दूनी 30/7, 30/7 प्लस का 10 माइनस का 20 में से 10 गया तो 10, तो 30/7 माइनस का 10 हो जाएगा, यही तुम्हारा VTH है। तो 30 माइनस 10 7 70 डिवाइडेड बाई 7, 70 में से 30 गया तो 40, वो भी माइनस का डिवाइडेड बाई 7,
तो ये आपका जो आएगा वही तुम्हारा VTH का वैल्यू होगा। अब सिंपल सी बात ये है कि VTH का वैल्यू 40/4 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 पंचे 35, 5.72 आएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था कि इसको प्लस ले लिए थे, इसको माइनस ले लिए थे। क्वेश्चन में पॉजिटिव आया तो आप इसको प्लस लेना, इसको माइनस लेना, सिंपल सी बात है। इसलिए दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज आएगा, ऐसे लूप चलेगा, फिर इस हिसाब से लूप चलेगा, तो उस हिसाब से वो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ही लेना रहता है, VTH का पॉजिटिव नेगेटिव शो नहीं करते हम लोग को, मैग्नीट्यूड ही लेना रहता है। यदि उसको प्लस माइनस में आंसर चाहिए होता तो वो यहाँ पे प्लस माइनस साइन जो है वो मेंशन करता हो। अभी मैंने इसको प्लस ले लिया था, इसको माइनस, तो नेगेटिव में आ गया आंसर, इसको प्लस इसको माइनस लूंगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो वो मेंशन करता ऑप्शन में, यदि उसको प्लस माइनस के हिसाब से चाहिए था तो क्वेश्चन में प्लस माइनस वहां पे मेंशन करता। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का। आप लोग ट्राई कीजिए अपने से, ऐसे क्वेश्चंस को स्टॉप करके आप लोग अपने से ट्राई किया करो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, सिंपल आपको यहाँ का वोल्टेज चाहिए भैया, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज पता होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस होगा वो, जबकि करंट इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है तो डिफरेंस ही होगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसको आप लोग ट्राई करना अपने से। अगला क्वेश्चन ये देख पा रहे हो आप लोग, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम एंड वोल्टेज एट ए बी टर्मिनल के क्रॉस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज निकालना है इसका, सिंपल सी बात है। ठीक, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग निकाल लेते हैं इसका, इस पॉइंट पे हम लोग VTH निकाल देते हैं। सेम चीज VTH निकालना, तो इस पे करंट आपका 0 है। अब VTH जो है यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा, इसका मतलब जो VTH है, इसका मतलब जो VTH है वो यहाँ के वोल्टेज के बराबर। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो ना ऑलरेडी, आप कर चुके हो पहले से, यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। चलो मैं इसको VTH कंसीडर कर देता हूँ, यहाँ पे नोड लगा लो ना, सिंपल है, ये VTH है तो नोड लगा लो। तो VTH है तो ये हो जाएगा, ये जस्ट तुम्हारा VTH है क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये VTH तो ये भी VTH। तो VTH माइनस का 20 डिवाइडेड बाई तुम्हारा 10। सोर्स कन्वर्जन से भी आप लोग कर सकते हो ना इसको, सोर्स कन्वर्जन से और इजी हो जाएगा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो नोड लगा लो। तो यहाँ VTH, इसको आपने ग्राउंड बोला, तो VTH माइनस 20/10। अब 4 एम्पियर का करंट वहाँ पे इनकमिंग है और ये एक ब्रांच है, तो VTH डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यहाँ भी 10। 4 एम्पियर का इनकमिंग है, -4 लिखूंगा और उधर लिखूंगा राइट साइड में तो प्लस का 4, और ये करंट इस ब्रांच का तो 0 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ। सो VTH मेरे पास 2 VTH हो गया। थोड़ा जल्दी कर देता हूँ बेटा मैं, आप लोग उसको ध्यान दिया करो। VTH 2 VTH माइनस का 20 इज इक्वल टू 10 कॉमन आके इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 40। देख लो आप लोग, एक स्टेप ज्यादा कर लेना। तो 2 VTH 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। तो VTH का जो वैल्यू है 60/2 आपके पास कितना आ गया, 30 वोल्ट आ गया, है ना। तो यहाँ पे VTH का वैल्यू 30 वोल्ट केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में। इतना क्लियर हो गया। हाँ, RTH निकालेंगे तो ये तो ओपन हो गया, RTH मान लो तुमको निकालना है, तो ये टर्मिनल तो तुम्हारा ओपन हो गया, तो दिस इज ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो गया। ये इसको शॉर्ट कर दो, RTH निकालना है तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। चलो ये हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। ये अब यहां से RTH निकालो तुम, यहां से RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करो। RTH की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 10 और 10 पैरेलल में हो गया और 5 के साथ सीरीज, तो 5 और 5 10 हो गया। तो RTH जो हो जाएगा 5 प्लस 10 और 10 का पैरेलल, तो 5 प्लस 5 यू विल गेट 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो देखो 10 ओम का RTH आ गया, ठीक है, और 30 वोल्ट आपका VTH आ गया। क्लियर। तो जब भी थेवेनिन का क्वेश्चन जितना भी आया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, VTH और RTH निकालने के लिए बोला गया है। करंट तो बोलेगा नहीं ना उस रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि करंट को तो आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, क्यों थेवेनिन थ्योरम लगाओगे, है ना। तो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे, वो सब अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम्स अक्रॉस द लोड टर्मिनल ए बी। आर इक्विवेलेंट निकालना है, इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप शॉर्ट कर दोगे। तो चलो इसको आप शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट कर दो, इसको क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। करंट सोर्स है तो ओपन कर दो, उसकी वैल्यू देने की जरूरत भी नहीं है, RTH ही पूछा है इसमें, सिंपल आपको, बस ये सर्किट बन गया। अब बाकी आप लोग को इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करने आता है तो सॉल्व कर दीजिए। ओके, ये A है तो ये कुछ वैल्यू होगा, है ना, मतलब यहाँ पे A B है, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहा होगा, वो जस्ट अभी दिख नहीं रहा है क्या वैल्यू है, ठीक। तो देखो एक और एक किस में है, सीरीज में है ना, दोनों रेजिस्टेंस एक और एक सीरीज में है।
तो 1 और 1 का 2 हो गया। अब 2 और 2 पैरेलल में आता तो 2 और 2 का 1 होता। अब सर्किट आपका ऐसे बन गया, ठीक। तो 4 1 5 3 8, 8 ये हो गया, 8 और 2 10 ये हो गया, 8 और 2 10, और यहाँ पे कुछ रहता तो उसको 10 के साथ जोड़ दो आप, जो भी रहता वही आपका आर इक्विवेलेंट रहता। तो 10 तो होगा नहीं आंसर इसका। अब जो भी रहता है, मान लो ये 5 रहता है यहाँ पे, तो 5 को जोड़ते तो 15 हमारा आंसर हो जाता है ना। वो देगा, गलती से मिस प्रिंट है वो, तो अभी मैं 5 मानता हूं तो 15 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? तो सीरीज पैरेलल सॉल्व करना मुझे नहीं समझाना है, आप सभी लोगों को समझ में आता है, ठीक है, समझ में आप लोगों को आता है। तो सीरीज एंड पैरेलल को सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप सभी लोगों को क्लियर समझ में यहां पे आता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं यहां पे, देखिए इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं, इसका नंबरिंग आपका चेंज हो गया है। तो जस्ट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूं इसमें क्या है कि द थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डीसी नेटवर्क्स आर शोन इन फिगर, द वैल्यू ऑफ करंट आई एंड आर रेजिस्टेंस इन नॉर्टन इक्विवेलेंट्स आर। ठीक है, सिंपल है, ये आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करना है, दैट मीन करंट डिवीजन रूल, दैट मीन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। आईएन आपको निकालना है, तो आईएन क्या होता है तुम्हारा वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच का रेशियो होता है, ये आर का रेशियो हो जाएगा सिंपल, ये आरएन का रेशियो हो जाएगा। बीटीएच कितना है 5 है, आरटीएच कितना है 2 है, तो 5/2 यू विल गेट 2.5 एम्पियर, ये तुम्हारे पास 2.5 एम्पियर हो गया। आईएन का वैल्यू 2.5 एम्पियर, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओके, तो 2.5, देखो ये प्लस माइनस है तो ऊपर ही रहेगा, ये भी प्लस माइनस है, मतलब ये प्लस माइनस है ऊपर यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऊपर ही आएगा, है ना। तो ध्यान देना बेटा, उसका भी कभी कभी पूछ लेता, ये माइनस और ये प्लस रहता और डायरेक्शन ऊपर, तो माइनस हो जाता फिर, तो उन चीजों को ध्यान देना। इफ इट इज प्लस माइनस तो डायरेक्शन भी ऊपर रहेगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो 2.5 और आर की वैल्यू 2 आएगा, तो 2.5 और 2 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस को नहीं लगाना, माइनस को नहीं लगाना, ये तो होगा नहीं। ओके, तो ये सोर्स कन्वर्जन ही है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोगों ने कन्वर्ट किया है। क्या इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं यहां पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिटरमाइन द नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस, है ना, इन ओम रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कहां पे, यहां पे। अब सबसे पहले तुमको नॉर्टन रेजिस्टेंस पूछा है और नॉर्टन करंट पूछा है, तो नॉर्टन करंट अपन निकाल लेते हैं। चलो इसमें नॉर्टन करंट कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा सबसे पहले। चलो अब मैं उसको ओपन करता था थेवेनिन में, अब नॉर्टन पूछ लिया तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट कर दिया तो करंट आएगा यहाँ पे, एक करंट फ्लो होने लगेगा। ओपन करोगे तो वोल्टेज होता है, शॉर्ट करोगे तो करंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। कुल मिला के मुझे इस ब्रांच का करंट चाहिए। अब आप कैसे निकालोगे, बहुत सारे मेथड है, आप यहाँ नोड लगा दो, सिंपल सी बात है। नोड लगाओगे तो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आएगा तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि ये जो वोल्टेज आया, ये तो ग्राउंड है तुम्हारा, देखो ये रेफरेंस नोड है, तो ये V डिवाइडेड बाई 5 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ये टारगेट क्या है, V की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो V माइनस 24 नोड लगा दो, V माइनस 24 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, V डिवाइडेड बाई 8 आ गया, तो ये आपके पास हो जाएगा V डिवाइडेड बाई 8 आ गया, और ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई 5, तो दैट इज योर V डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, ये देखो अब इसको सेम बना दो। कैसे बनाओगे भैया इसको सेम, इसको क्या बना सकते हो, इसको क्या बना सकते हो, एलसीएम वाला देखो, इसमें कॉन्सेप्ट में गलती आता है, मतलब टाइम ज्यादा लगता है। तो 40 बना देते हैं, मान लो सब 40 बन सकता है, तो इसमें मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 40 मैं बनाना चाह रहा हूँ नीचे को, इसको 8 पंचे 40, तो 5 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 40 बन गया, ये 5, इसको भी 40 बनाना है तो 8 पंचे 40, यहाँ पे 8 का देखो 40 40 40 0 हो गया, ये हो जाएगा 10 भी, ये माइनस का 240 प्लस का ये हो जाएगा 5 भी, और ये आपका हो जाएगा 8 भी हो जाएगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो आप, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो 10 5 15, 15 और 8 कितना होता है 15, 10 और 8 18 और 5 23 ना, है ना, 23 आएगा ना, हाँ 10 और 8 18, 18 और 5 कितना होता है 18 5 23, 23 वोल्ट इज इक्वल टू 240। अब यहां से V का वैल्यू तुम निकाल लो, 240 डिवाइडेड बाई 23, बस कैलकुलेशन सही करना बेटा, मेरे से कैलकुलेशन कभी कभी हो सकता है गलती, लेकिन गलती हो तो प्लीज करेक्ट इट, आप लोग कर सकते हो।
मैं स्टेप से ही बताऊंगा आप लोग को ज्यादा, है ना। अब b का वैल्यू कितना है 240 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 5। इसको सॉल्व करो, आप खुद सॉल्व करो और आंसर बताओ। तो ये इस तरीके से आईएससी आपका आ जाएगा। इतना क्लियर है, आईएससी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। हाँ, अब बात आती है कि सर इसी क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, आरएन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये लोड रेजिस्टेंस है, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब यहां से मुझे क्या को फाइंड आउट करना है, यहां से आरएन की वैल्यू को या आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी चीज है यार, आप इसको सॉर्ट कर दिए, इसको ये दोनों पैरेलल 5 के साथ सीरीज, तो 5 प्लस 4 इंटू 8 और 8 4 12। ओके, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 8/3, ये हो जाएगा। तो 15 और 8 कितना होगा, 15 और 8 23, 23/3, 23/3 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आरटीएच या आरएन की वैल्यू आ जाएगा। अब 23/3, 3 7 21, ये 7.6 वाला करेक्ट आंसर होगा। तो यू विल गेट, यहाँ पे आपके पास निकाल लेना, यहाँ से आपके पास आईएससी का वैल्यू आपका 2.09 आ रहा होगा, चेक करो। और यहाँ से आपका आरएन का जो वैल्यू है वो 7.66 ओम आ रहा होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए अपने से और चेक करो, सभी लोग फटाफट से चेक करो बेटा। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? हाँ, अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा आपके डिस्प्ले में, सिंपल सी बात है। क्या पूछा है देखिए ध्यान से, क्या निकालना है, फॉर द सर्किट शोन बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ए टर्मिनल। यहां पे वीटीएच पूछा है, सिंपल है, ये करंट आपका 0 हो गया, यही का जो वोल्टेज ही वीटीएच है। तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज नथिंग बट वीटीएच। अब 50 वोल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे 6 4 10 है ना, 10 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 50 वोल्ट हो गया। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना वोल्ट हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना यूनिट है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट इज इक्वल टू, वोल्टेज डिवीजन ही तो है, 6 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 1 यूनिट 5, तो 6 इंटू 5, 6 पंजे 30 वोल्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यू विल गेट 30 वोल्ट, 30 वोल्ट तुम्हारा वीटीएच हो जाएगा। तो ये सब चीज को तो ऐसे ही बना दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आरटीएच में ये दोनों पैरेलल, उसके साथ सीरीज, तो 6 चौक 24, 6 4 10, 2.4 10, 12.4, ऐसे करके आपको फटाफट से निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये भी सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, सब जेई के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। नॉर्टन रेजिस्टेंस बोले या थेवेनिन एक ही चीज है, बस इसको आप शॉर्ट कर दो। ये दोनों किस में पैरेलल, 3 और 3 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 3/2 या 1.5 हो जाएगा। इसके साथ सीरीज में आ गया तो 4.5 हो गया, फिर इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो कुल मिला के 3 प्लस 3 और पैरेलल 4.5 के साथ, ठीक है। तो 4.5 ये हो जाएगा 3 प्लस 4.5, बस इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर होगा। ओके, यही तुम्हारा आंसर होगा। जल्दी से फटाफट सॉल्व करो बेटा, इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेता हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सकते हो। तो इसको आप लोग देखो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट आंसर। तो क्या पूछा है इसमें, व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। इसको सॉर्ट करो, दोनों सीरीज फिर पैरेलल, 6 और 6 का पैरेलल 3, अब सबको जोड़ दो, तो 4 2 6 3 9 आएगा इसका आंसर। तो ऐसे करके सर्किट देख के ही सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस। अरे भाई नॉर्टन रेजिस्टेंस क्यों पूछ रहा है इसमें, इतना इजी। इसको शॉर्ट करो, 2 और 2 4, 4 और 4 का पैरेलल 2, 4 2 6, यू विल गेट योर आंसर 6 ओम। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व करते जाओ बेटा, बस मैं आंसर बताते जा रहा हूं। व्हाट विल द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के क्रॉस नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलिए, थेवेनिन एक ही चीज है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये ओपन हो जाएगा। करंट सोर्स है तो ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं यहां से हटा सकता हूं, ये यहां से हटेगा क्योंकि करंट सोर्स है। और ये आपके पास क्या सोर्सेस है, ये आपके पास वोल्टेज है, तो इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट, करेक्ट। तो ये आपके पास हो गया 10 और 10 20 हो गया, सब सीरीज में है, तीनों रेजिस्टेंस देखिए, तीनों सीरीज। तो 10 और 10 20 और 6 26, 8 के साथ पैरेलल में आ गया, तो आर ए बी जो हो जाएगा 8 के साथ पैरेलल में आ जाएगा, 10 10 20 और 26। बस इसका पैरेलल सॉल्व कर लो, 8 इंटू 26 और 8 प्लस 26, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर है निकालो, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेशन वाला देता है ताकि टाइम पास होते रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आया हुआ है देखिए आपके जेई में, फॉर लीनियर सर्किट। ये एक लीनियर सर्किट है ना। इसमें ये दे दिया कि व्हेन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब ये आर की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगा, मतलब आर की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब ये ओपन है।
पहला केस को समझिए जरा, आर इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब ये ओपन है, ठीक है। जब ये ओपन टर्मिनल है तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज नथिंग बट दिस इज भी, ये भी है यही का वोल्टेज, वोल्टेज आपका कितना है 20। तो कोई लोड रेजिस्टेंस ओपन रहता है तो वहां के वोल्टेज को क्या बोलते हो मेरे भाई, जब आर का वैल्यू इनफाइनाइट है मतलब ये ओपन है तो वोल्टेज जो आएगा उसी को तो वीटीएच बोलते हैं। तो वीटीएच का वैल्यू इसमें आपको नहीं करके मतलब डायरेक्ट ना दे करके इसके फॉर्म में दिया था, 20 वोल्ट आपका आ गया। जब ये टर्मिनल है तो यहाँ का वोल्टेज ही तो तुम्हारा वीटीएच होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ओपन सर्किट वोल्टेज 20 वोल्ट तुमको दे दिया। अब जब R इक्वल टू 0 है मतलब अब तुम इसको शॉर्ट कर दिए, मतलब अब तुम इसको शॉर्ट कर दिए, अब तुम इसको शॉर्ट कर दिए, अब तुम इसको शॉर्ट कर दिए, अब तुमने इसको शॉर्ट कर दिया, इसी को आपने शॉर्ट कर दिया, ये इस तरीके से ये शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट कर दिया तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होता है बेटा, अब उसमें फ्लो होने वाला करंट ISC हो जाएगा। तो ISC का वैल्यू कितना दे दिया, 4 एम्पियर दे दिया, तो ये आपका 4 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब बोला है कि मेरे भाई जब इसको हम लोगों ने यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 5 ओम का लगा दिया, तो अब उसमें करंट क्या होगा, तो भाई अब मेरे पास वो रेजिस्टेंस कितना ओम का हो गया, अब मेरे पास वो जो रेजिस्टेंस है 5 ओम का हो गया, ये 5 ओम का, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट पूछा है ना। तो अब हमारे पास एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पता चल गया है ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पता चल गया जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे VTH को अपना और यहाँ पे RTH को, ठीक है। यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपना VTH को, तो दिस इज प्लस माइनस VTH और ये तुम्हारे पास RTH, ये RTH। तो पूछ ये रहा है कि अब वहां का रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट क्या होगा, I की वैल्यू, तो I VTH कहाँ है 20 वोल्ट हमको पता है, RTH कहाँ पे है सर, VTH और ISC पता है, तो यू विल गेट RTH ना। तो RTH क्या हो जाता है, VTH डिवाइडेड बाई आपके पास ISC, VTH कितना है 20 और ये 4, यू विल गेट 5 ओम आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे RTH आ गया, 5 ओम आपके पास RTH आ गया। तो अब यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज 20, टोटल रेजिस्टेंस 5 और 5 10, मतलब 2 एम्पियर आपका करंट आ गया। तो आपका आंसर आ गया वहां पे 2 एम्पियर, ठीक। तो कुल मिला के नॉर्टन का कॉन्सेप्ट, थेवेनिन का कॉन्सेप्ट आपका दिया था, ये ब्लैक बॉक्स वाला, और लोड का सब चीज खेल था, है ना। आपने इस पूरे नेटवर्क को आप थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, जिसका VTH RTH आपने वहां पे निकाल लिया गिवन डेटा से, और वहीं से आपने क्या कर दिया, इस 5 ओम में फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट कर लिया। क्या आप लोगों को समझ में आ गया यहां तक, क्या आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया, क्या आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के जस्ट बाद। क्वेश्चन नंबर, इसमें आ जाओ, सीक्वेंस में मत जाओ, सीक्वेंस तो मैं कहीं से इसको PDF बनाया हूं तो चेंज नहीं कर पाया जल्दी में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि द VI कैरेक्टरिस्टिक है सीन फ्रॉम टर्मिनल पेयर AB ऑफ द नेटवर्क ऑफ, दिया हुआ है फिगर नंबर A एंड फिगर नंबर B का, तो फिगर नंबर A और फिगर नंबर B उसका VI कैरेक्टरिस्टिक है इस नेटवर्क का। ये आपके पास I है, इस नेटवर्क में I फ्लो हो रहा है और ये दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज भी है। तो इस जो नेटवर्क है ऑफ लीनियर रजिस्टर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज का, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक या IV कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है आपको, ठीक है। इफ अ वेरिएबल रजिस्टर R इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल पेयर AB, द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी सप्लाई टू RL वुड बी। अच्छा, यहाँ पे अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पढ़े नहीं हो, फिर भी आपको मैक्सिमम पावर निकालना है, तो जस्ट मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम पावर में ये क्वेश्चन वहां पढ़ोगे आप अभी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी DC सर्किट का। ये अबे कैसे आता है, क्यों आता है, सब आगे पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट देख लो एक बार, क्वेश्चन आ गया है तो मैं बता देता हूं आप लोग को, है ना। तो कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें ना आपको क्या क्या चाहिए रहता है, VTH चाहिए रहता है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए एक कंडीशन होता है कि VTH जो होता है वो RTH के बराबर होता है, मतलब RTH है RL के बराबर होता है। तो दिस इज नथिंग बट RTH, ठीक है। मतलब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन करना है तो आपका थेवेनिन में अच्छा कमांड होना चाहिए, थेवेनिन थ्योरम में। अब आप, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है, आप बड़े ध्यान से देख रहे हो ना। तो जब मैं बोलूं यदि मेरे पास यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 है, देखो करंट का वैल्यू यदि मैं 0 ले रहा हूं, करंट सपोज 0 है, तो वोल्टेज मुझे कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो ये कौन सा वोल्टेज हुआ मेरा,
जब इसमें करंट का वैल्यू 0 मतलब ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये जो वोल्टेज है वही मेरा VTH कहलाएगा ना। तो VTH का वैल्यू कितना है 20। किसको VTH बोलते हैं? करंट का वैल्यू 0 होता है वहां पे किसी भी टर्मिनल के क्रॉस, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसी को VTH बोलते हैं, दैट मीन ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये टर्मिनल ओपन है तो यहां का जो वोल्टेज है उसी को मैं VTH बोलूंगा। मतलब I = 0 पे जो वोल्टेज होगा A और B के क्रॉस वही तो मेरा VTH होता है। तो जब करंट का वैल्यू मेरा 0 है तो वोल्टेज कितना है बेटा 20 वोल्ट है, तो वही मेरा VTH हो गया। बहुत बढ़िया सर। अब ISC का वैल्यू बता दो। ISC का वैल्यू, ISC क्या होता है? ISC इज द शॉर्ट सर्किट करंट। अब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो VAB आपका क्या हो गया 0 हो गया, V का वैल्यू 0 हो गया। तो जब वोल्टेज का वैल्यू 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू 0 पे जो मुझे करंट मिलेगा वो मेरा ISC। तो अभी कितना मिला -4 एम्पियर। कब? जब वोल्टेज का वैल्यू 0 है तब। तो जब वोल्टेज का वैल्यू 0 पे जो करंट मिलेगा वो शॉर्ट सर्किट करंट, जब करंट का वैल्यू 0 है उस पे वोल्टेज मिलेगा, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें आपको पता चल गया तो यहां से आप क्या निकालना चाहते हो? RTH की वैल्यू निकालना चाहते हो तो RTH की वैल्यू क्या हो जाता है? VTH डिवाइडेड बाई ISC। एंड VTH डिवाइडेड बाई ISC आप करोगे तो 20/4 20/-4 तो -5 ओम आपको मिलेगा। अब माइनस इसको क्या लिखते हो? RTH को आप क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड में लिखोगे इस तरीके से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 ओम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है। रेजिस्टेंस कैसे नेगेटिव होगा किसी भी सर्किट का? तो आप यहां पे क्या लिख दिए? 5 ओम आपने लिख दिया। रेजिस्टेंस का नेगेटिव होना क्या शो करता है? रेजिस्टेंस का नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, बस डायरेक्शन ऑफ करंट के कारण यहां पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया 5 ओम। तो RTH तुमको मिल गया, VTH तुमको मिल गया, तो अब क्या चाहिए? RTH मिल गया, VTH चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? P मैक्सिमम चाहिए। तो VTH तुमने कितना निकाला? 20, तो 20 का स्क्वायर तो 20 × 20 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई 4। RTH कितना है? 5 है, तो 5 चौक 20, 20 और 20 कट गया तो 20 वॉट तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ गया। ये 20 वॉट तुम्हारा आंसर। तो ठीक है, अभी ज्यादा समझ में नहीं आया ये सारे फॉर्मूलास एंड दुनिया भर की चीजें, तो ज्यादा मत समझो। अभी बस ये समझो कि इस कैरेक्टरिस्टिक से अपन VTH, ISC, RTH कैसे निकाल सकते हैं, बस अभी उसी पे फोकस करो और ज्यादा समझने की नीड नहीं है। बाकी ये फॉर्मूला तो आपका होता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, बट अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बाकी उसमें पुट ही तो करना रहता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो थ्योनिन का ही है। देखो VTH निकाला, ISC निकाला, फिर RTH निकाला, तो थ्योनिन का है। तो कोई भी आपको VI कैरेक्टरिस्टिक देना तो वहां से आपको VTH, RTH निकालने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ही आपको यहाँ पे एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ही आप लोगों को एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स दे दूं, लाइक इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से मैं एक कैरेक्टरिस्टिक दे दूं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी नेटवर्क का, ठीक है, किसी भी नेटवर्क का इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे दूं। मान लो मैं इसको मान लेता हूँ VTH, ये भी मान लेता हूँ, और इसको मैं I मान लेता हूँ। ये किसी भी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक है। कौन से नेटवर्क का? किसी भी। कौन से नेटवर्क का? किसी भी नेटवर्क का। मान लो ये कोई नेटवर्क है, ठीक है, और इस नेटवर्क का मुझे मान लो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। ये आ रहा है बात समझ में? इस नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। लेट अस से कि ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इस नेटवर्क का वोल्टेज है और ये मेरे पास करंट है, और ये कोई नेटवर्क है मेरा। नेटवर्क क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ नेटवर्क। इसके अंदर में क्या है मुझे नहीं पता, ब्लैक बॉक्स है। यहाँ का वोल्टेज V है, यहाँ का I है, तो उन्हीं दोनों वोल्टेज के को लेकर के मैंने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे कुछ इस तरीके का मिला, इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स मिला। लेट से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इस नेटवर्क का, जिसमें ये आपका 0 हो गया, वोल्टेज करंट का वैल्यू यहाँ पे 0 है। मान लो ये आपके पास करंट 5 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास वोल्टेज 20 वोल्ट है। अब मैं बोलूंगा कि उस नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, तो इसका आप कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करोगे? इस नेटवर्क का कैलकुलेट करने वाले हो। लेट से मैं बोल दूं कि चलो VTH बताओ, तुम बताना, चलो RTH बताओ, ये भी बताओगे, चलो यहाँ पे ISC बताओ, तो ये भी बता दोगे। आया बात समझ में? ISC बताओ बोलूंगा तो ये भी बता दोगे। तो आपको क्या करना है कि आपको VTH का वैल्यू कितना है, VTH का वैल्यू क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि VTH क्या है आपका। VTH कोई वोल्टेज है, VTH कोई वोल्टेज है जहां पे आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है। VTH इज नथिंग बट ओपन सर्किट वोल्टेज व्हेन द टर्मिनल ऑफ द दिस A एंड B इज ओपन। ओपन है तो करंट आपका क्या रहेगा? करंट I इज इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब जब I का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो उस पे जो वोल्टेज होगा इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वही तुम्हारा VTH है। इसका मतलब VTH का वैल्यू क्या हो गया?
तो करंट का वैल्यू देखो आपका 0 है, तो इस करंट का वैल्यू 0 पे जो वोल्टेज होगा वही तुम्हारा VTH है। तो अभी VTH कितना आ गया तुम्हारे पास 20 वोल्ट आ गया, ये 20 वोल्ट। सेकंड मैं बात करूं यहाँ पे VTH के जस्ट बाद ISC क्या होता है। तो ISC इज द शॉर्ट सर्किट करंट, ISC इज द शॉर्ट सर्किट करंट, है ना। अब ये शॉर्ट सर्किट करंट को आप कैसे निकालते हो, ISC जो होता है वो आपका शॉर्ट सर्किट करंट होता है। ये कब, जब आप उन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दोगे। शॉर्ट कर दोगे तो यहाँ का वोल्टेज V इक्वल टू 0 है, तो दोनों को आपने शॉर्ट कर दिया, V इक्वल टू 0 बोल दिया। तो V का वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो V इक्वल टू 0 पे जो करंट है, V इक्वल टू 0 पे जो करंट है 5 एम्पियर, वही तुम्हारे पास शॉर्ट सर्किट करंट है। तो 5 एम्पियर तुम्हारा शॉर्ट सर्किट करंट। अब तुमको पता है कि जब VTH और ISC पता चल जाता है तो हम लोग इस सर्किट का RTH को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालोगे आप, VTH डिवाइडेड बाई ISC करके। अब VTH तुम्हारे पास कितना आ गया है, 20 आ गया है, और ISC ये देखो 20 और ISC 5 है, तो डायरेक्ट 20/5 कर दो बिना कुछ ताम झाम किए, वही RTH है। 20/5 करो तो 4 ओम तुम्हारे पास क्या आ गया, RTH आ गया। अब मान लो इसी नेटवर्क में दे देता, ये कैरेक्टरिस्टिक को दे देता, और इसी नेटवर्क में तुमको यहाँ पे, इसी नेटवर्क में तुमको क्या दे देता, इसी नेटवर्क में मान लो यहाँ पे आपका कुछ रेजिस्टेंस लगा कर देता। लेट से मैं बोल देता कि यहाँ पे आपका, अब मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे, है ना, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अब इस 5 ओम में कितना करंट होगा निकालो, तो आप आराम से निकाल सकते थे, इक्विवेलेंट सर्किट तो बन ही गया। अब वो करंट को निकालोगे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, वो करंट क्या होगा, VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस का RL, यही तो होगा। VTH कितना निकाले हो 20, RTH कितना है 4, ठीक है, और RL मान लो आपका 6 कंसीडर कर लेते हैं, ये 6, तो आपके पास हो जाएगा 20, 6 4 10, यू विल गेट 2 एम्पियर करेक्ट आंसर, 2 एम्पियर करेक्ट। तो ना इस तरीके से जो क्वेश्चन देगा VI कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। उससे कैसे आप VTH निकालोगे, RTH निकालोगे, ISC निकालोगे, करंट निकालोगे, सब समझना पड़ेगा आपको। ये खेल है, ठीक है, ये आपको समझ में आता है, मतलब बहुत से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्या आप सभी लोगों को इतना क्लियर समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, तो ये सारे चीजें, इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझना है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इधर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट सोन इन फिगर द नॉर्टन इक्विवेलेंट सोर्स करंट। अच्छा, सर्किट दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, सर्किट तो इसमें दिया ही नहीं सर, छोड़ दो। चलो यहाँ पे देखो, ये जो सर्किट है, व्यूड फ्रॉम द टर्मिनल ए एंड बी से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉलोइंग सर्किट सोन इन द फिगर कैन बी रेड्यूस्ड टू एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज सिंगल रजिस्टर। अच्छा, मतलब इस सर्किट को आपको ना सिंपल इस सर्किट में रिप्लेस करना है, बोल रहा है कुल मिला के। इस सर्किट को आपको इस सर्किट में रिप्लेस करना है। ये देखो यहाँ पे, ये जो सर्किट है उसको इस सर्किट में रिप्लेस करना है, ठीक। दिस इज योर प्लस माइनस, और ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, ये तो ये R हो गया और ये V हो गया। मतलब इस सर्किट में, इस सर्किट को इस सर्किट में रिप्लेस करना है, सिंगल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। तो व्हाट अबाउट V एंड व्हाट अबाउट R आपको निकालना है। तो आप बहुत सारे तरीका है निकालने का, ठीक है। आप चाहते हो कि ये सर्किट इस सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका सोर्स कन्वर्जन कर दो, इसका भी कर दो, है ना। तो करोगे तो आपके पास आएगा, देखो आप। और मेरे पास मेथड है, मिलीमेंस थ्योरम वगैरह भी है, आगे पढ़ोगे तो मिलीमेंस थ्योरम से भी कर सकते हो, लेकिन अभी मिलीमेंस थ्योरम पढ़े नहीं हो तो मैं अप्लाई भी नहीं करूंगा। आ रहा बात समझ में? तो कुल मिला के इसका सोर्स कन्वर्जन मैंने किया तो 10/6 एक करंट सोर्स आ गया। ये देखो यहाँ पे करंट सोर्स, और इसकी वैल्यू प्लस ऊपर है तो डायरेक्शन ऊपर रहेगा, और ये 10/6 आपके पास आ गया, और इसका 6 ओम रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में आएगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा। वैसे ये भी आ जाएगा आपके पास कितना, 5/4, और करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो ये ऊपर मैंने कर दिया, और ये आपके पास आ गया 5/4। इतना क्लियर है? और इसका भी रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगा, तो मैं दोनों का एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 और 4 दोनों पैरेलल में आता है, और 6 4 का पैरेलल 6 चौक 24, 2.4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3, 5/3, ठीक है। तो इन दोनों को 5/3 और 5/4 को जोड़ो, 5/3 और 5/4 को जोड़ो, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 5 चौक 20, और 5 तिया 15, तो 20 30 35/12 हो जाएगा, 35/12। तो कुल मिला के जो मेरा आंसर आया, अभी ये करंट सोर्स आ गया यहाँ पे ऐसे करके, करंट सोर्स, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया हुआ है। वो कितना का आया हुआ है भाई, मेरा रेजिस्टेंस 2.4 का आया हुआ है, और करंट सोर्स 35/12 का आया हुआ। ये अब इन दोनों का फिर सोर्स कन्वर्जन कर दो वोल्टेज, तो वो आ जाएगा।
तो वोल्टेज का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, मान लो इसी को मैं VTH मान लेता हूँ या वोल्टेज मान लेता हूँ, चलो ये वोल्टेज की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, ये वोल्टेज का वैल्यू, करंट तो रेजिस्टेंस तो वही आएगा, मुझे पता है रेजिस्टेंस तो 2 ही आने वाला है वोल्टेज के सीरीज में, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 35 डिवाइडेड बाई आपका 12 हो गया और यह 2.4 मतलब 24 डिवाइडेड बाई 10, 12 से 2 बार कट गया, 35/10 3.5, तो 3.5 ये आपका वोल्टेज आ गया और 2.4 आपके पास क्या आ गया, एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है वोल्टेज मल्टीप्लाई करने से, जस्ट मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है चेक कर लो। चलो क्या क्या था एक बार देख लेते हैं, चलो कितना आ रहा है जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ ना, जस्ट मुझे मल्टीप्लाई करना है इसका इसके साथ, तो ये 35/12 यहाँ पे हो गया और मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.4 को 24 मैं लिख रहा हूँ 10, 12 से कट गई ये 2 बार, ठीक है, तो 35 दूनी 70/10, 10 7 आ गया, 7 आएगा, तो ये आपके पास 7 वोल्ट और 2.4, तो 7 वोल्ट सोर्स इन सीरीज विद 2.4 रेजिस्टेंस, यस बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इसका सोर्स कन्वर्जन, इसका सोर्स कन्वर्जन, तो दोनों का करंट आएगा और दोनों का रेजिस्टेंस का पैरेलल 2.4 आएगा, इन दोनों को जोड़ो तो अब सर्किट ऐसा बन गया, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो सर्किट ऐसा बन जाएगा। तो अभी सोर्स कन्वर्जन के थ्रू आप ला सकते थे, नोडल से भी ला सकते हो, नोडल एनालिसिस से भी आप निकाल सकते हो, या फिर इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट 6 चौक 24 और 6 4 2.4 तो आएगा, तो 2.4 से तो आइडिया हो गया था कि आंसर, लेकिन दोनों का इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा वो चाहिए था आपको, तो उसके लिए आपको फिर सोर्स कन्वर्जन इज द बेस्ट ऑप्शन, या फिर मिलीमेंस थ्योरम आपको पता है तो मिलीमेंस थ्योरम से भी आप निकाल सकते थे, ओके डायरेक्ट, ठीक। तो ये जो था इसको आप लोग कर सकते हो, बड़ा आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ 2.4 देखिए, 2.4 में क्या पूछा गया है इस बार, द सर्किट शोन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट टू अ लोड ऑफ, ये जो सर्किट है आप देख रहे हो इसका आर इक्विवेलेंट आपको एक्चुअली निकालना है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हम लोग शायद ले चुके हैं पहले भी, है ना, जब मैं बता रहा था मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें जो डेड सर्किट वाला जो बात कही थी उसके लिए परफेक्ट सर्किट है। यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालना है तो सिंपल है, ये आपके पास भी है, कोई वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया, उससे आई करंट फ्लो हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक नोड लगा दिया था, नोड लगा दिया था, तो आई करंट इज द इनकमिंग करंट आई, और ये हो जाएगा V बाई हमारे पास 4 हो गया था, और जस्ट मेरा ये हो गया था V माइनस का 2i डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया था 2, और इसको मैंने 4 बना दिया था, मतलब यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये 4i हो गया था मेरे पास, और यहाँ पे V प्लस का ये 2v और माइनस का 2 2 4i, तो 4 और 4 8i हो गया, और ये 3v हो गया, तो r का वैल्यू आपका हो जाएगा V बाई आई, यू विल गेट 8/3 ओम इज द राइट आंसर, सो 8/3 ओम आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। आपको मैं एक टास्क देता हूं कि इसी क्वेश्चंस का आप लोग क्या निकालना, इसी क्वेश्चंस का VTH बताना मुझे, इसी क्वेश्चंस का आप आरटीएस तो निकाल लिए, इसी क्वेश्चंस का आप ISC बताना, ठीक है, ISC बताना, और यहाँ पे लेट अस कंसीडर कि लेट से यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम है, तो इस 2 ओम के अक्रॉस आप मुझे करंट की वैल्यू भी बताना, इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे एक करंट भी बताना, इसकी भी वैल्यू बताना, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, सब बताना मुझे, ठीक है। तो जस्ट आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन का VTH ISC IL की वैल्यू कितना आएगा, सब चीज ट्राई करना बेटा आप लोग, यदि आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है तो ट्राई करना सभी लोग, एटलीस्ट अपना कॉन्सेप्ट को चेक करना। क्या यहां तक सभी का क्लियर हो गया, ठीक है। ये AC वाला क्वेश्चन है, AC जब पढ़ लोगे तो फेजर का आप लोग को एकदम नॉलेज हो जाएगा, लेकिन इसको ये जो सर्किट दिया है इसका VTH की वैल्यू क्या होगा कोई पूछे, जबकि ZL का वैल्यू आपका कोई दिया हो, है ना, तो इसका VTH का वैल्यू क्या होगा, Z1 दिया है, Z2 दिया है, ZL दिया है, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, VTH की वैल्यू क्या होगा, जैसे कोई पूछे थेवेनिन वोल्टेज इसका क्या होगा, तो आराम से निकाल सकते हो, थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस, मान लो यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज आपको निकालना है, तो वोल्टेज तो यहीं का तो निकालना है आपको, तो ये नोड लगा दो, सिंपल सी बात है ना। तो ये सबको जब आप फेजर को हैंडल करना सीख जाओगे एसी में, तो ये आपके लिए चुटकी भर का क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपका Z1 है तो इसका एंगल को आप लिखने आना चाहिए, पहले इसका एंगल को लिखने आना चाहिए, पोलर फॉर्म में आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस रेक्टेंगुलर को पोलर में चेंज करने आपको आ जाएगा, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आप लोग एकदम एसी पढ़ने के बाद आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, एसी, ठीक है, एसी फंडामेंटल के बाद आप हर चीज कर सकते हो उसमें। तो ये एसी वाला को मैं जस्ट अभी रहने देता हूँ, एसी पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2.9 को देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर द थेवेनिन इक्विवेलेंट पेयर वोल्टेज इंपेडेंस, है ना,
ए सीन एट द टर्मिनल पी क्यू इज गिवन बाई, देखो यार क्या निकालना है आपको, VTH और RTH निकालना है, ये अननोन है ना, ये P और Q के क्रॉस। तो अननोन ये जो नेटवर्क लिखा है उसको मैं हटा देता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ से अननोन को हटाऊंगा, ये टर्मिनल को हटाऊंगा यहाँ से, इस टर्मिनल को मैं हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हट गया। देखो अब यहीं पे मुझे क्या निकालना है, इसी टर्मिनल पे P और Q पे ही मुझे RTH और VTH इस सर्किट का निकालना है। तो बहुत ईजी है, इसी टर्मिनल पे मुझे क्या निकालना है, RTH भी निकालना है और इसी टर्मिनल पे VTH भी निकालना है मुझे। तो बहुत ईजी है, आराम से आप सभी लोग निकाल सकते हो। अब देखो RTH निकालना है, तो ये रेजिस्टेंस मान लो तुम्हारा शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस तो खत्म। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड पर, तो RTH तो मेरा 5 ओम आ गया, ये तो दिख ही रहा है, कुछ भी बिना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। तो अब आंसर आपका ये होगा या तो ये होगा, दिख गया। अब VTH चेक कर लेता हूं मैं, है ना। तो यहाँ पे 4 वोल्ट दिया है, तो वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कितना भी रेजिस्टेंस रहे, जब भी वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करना है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है ना, मतलब कुछ भी पावर के को कैलकुलेट करना है तभी उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहेगा, तभी उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। अभी तो आप ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी वोल्टेज चाहिए ना यहाँ पे, तो पैरेलल में था तो मैं क्या ही करूंगा उसको रख के, है ना। तो अभी मैंने वहां से हटा दिया, अब यहाँ पे मुझे वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे तो करंट 0, मतलब यही तुम्हारा VTH है। अब 10 और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट का बैटरी है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो तो 2 वोल्ट आएगा तुम्हारा VTH। देखो बिना कुछ किए आप फटाफट से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो 5 ओम तुम्हारा RTH आ गया, 2 वोल्ट तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ पे VTH आ गया, बिना कुछ किए। मैंने सर्किट को बस सिंप्लीफाई किया। तो आप लोग भी इतना कॉन्सेप्ट बना लो अपना कि विद इन अ सेकेंड सर्किट को देखे और 1 क्लिक में हमको आंसर पता चल जाए, ऐसा कुछ करो आप लोग भी, अपने कॉन्सेप्ट को इतना बिल्डअप करो। क्लियर? फिर सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। ये भी आपका AC वाला है, तो AC वाला का फेजर का थोड़ा सा है यहाँ पे, तो फेजर वाला मैं अभी ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। वो सब चीज आप देख लेना। ये भी क्वेश्चन आई थिंक हो गया है। इस क्वेश्चन को में भी आपको क्या फाइंड आउट करना था, थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको निकालना था। ये आपका केस नंबर 2 का प्रॉब्लम है। केस नंबर 2 इन द सेंस कि आपका जो 1 डिपेंडेंट है 1 इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा नेटवर्क में, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वही का प्रॉब्लम है। तो आराम से इसको भी निकाल सकते हो। आप इसमें नोड भी लगाते हो तो सुपर नोड से भी आदमी इंसान इसको बना सकता है चाहोगे तो, और सुपर नोड नहीं लगाना है तो ये देखो ये डिपेंडेंट का पार्ट नहीं है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे 2 किलो ओम है, 2 किलो और 2 का पैरेलल 1 हो जाएगा, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता देता हूं। तो 2 और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 1 किलो ओम हो जाएगा, और ये यहां से हट जाएगा, और ये भी 2 है वो भी 2 है, तो यहां पे वोल्टेज डिवीजन लगाओगे तो 5/2 हो जाएगा। तो 2 और 2 का पैरेलल सॉल्व करोगे तो ये 1 किलो ओम आ जाएगा, और यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 5/2 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ये 2.5 दो बार वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन करके देखना आप। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये मान लो टर्मिनल A और B है, तो A और B के साथ कुछ उसी तरीके का नेटवर्क कनेक्ट रहेगा, तो मैं डायरेक्ट वोल्टेज को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मेरा आदत हो गया है, आप लोग का भी हो गया होगा। तो अब सर्किट ऐसा लग गया। अब तुमको RTH फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एक टेस्ट वोल्टेज ले लो, यहाँ पे एक टेस्ट वोल्टेज ले लो। टेस्ट वोल्टेज ही तुम्हारा क्या है, इसमें से करंट को फ्लो करा दो, और यहाँ पे एक टेस्ट वोल्टेज ले लो, वही आपका VAB है। तो ये तुम्हारा VAB है, बस नोड लगा लो, यहाँ पे आ गया RTH। नोड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये VAB हो गया, अरे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3VAB हो जाएगा। और RTH फाइंड आउट कर रहे हो तो इसको सॉर्ट कर दो, इसको सॉर्ट कर दो, आप डिपेंडेंट सोर्स को सॉर्ट कर दो। तो VAB माइनस माइनस प्लस 3VAB, और ये घूम के आ गया 1 किलो ओम, तो यहाँ पे लिख दो 1K, ठीक। इस ब्रांच के लिए लिखो तो ये हो जाएगा VAB डिवाइडेड बाई 1K इस ब्रांच के लिए, और ये करंट को आप इनकमिंग है तो इज इक्वल टू I। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। तो 3 1 4 1 5, तो 5 VAB इज इक्वल टू 1000 I। सो VAB डिवाइडेड बाई I ही तुम्हारा RTH है, और 1000 बाई 5 करोगे तो यू विल गेट 200 ओम। तो 200 ओम इसका आंसर आ गया, दैट मीन 0.2 किलो ओम, 0.2 किलो ओम आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन है। द सर्किट थेवेनिन वोल्टेज है ना, थेवेनिन वोल्टेज इसका मान लो पूछा है, तो थेवेनिन वोल्टेज मतलब यही तुम्हारा थेवेनिन वोल्टेज है, ये वाला पार्ट, यही तो थेवेनिन वोल्टेज है VAB। इसका मतलब VAB ही तुम्हारा थेवेनिन वोल्टेज है। यहाँ का करंट 0, मतलब यही तुम्हारे पास VAB हो गया, ठीक, यही तुम्हारा VAB हो गया। अब यहाँ पे नोड लगाओ, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो अब लगाओगे नोड इस पॉइंट पे। इसको आप सिंप्लीफाई कर चुके हो ऑलरेडी, तो इसको आप 5/2 लिख चुके हो, और ये 1 और 1 आपने क्या लिख दिया, दोनों का पैरेलल आप ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हो इसको,
तो 1 और 1 का आपका पैरेलल आपने लिख चुका था यहां पे 1 और 1 का पैरेलल 1 किलो ओम। तो ये आपके पास 1 किलो ओम है। अब ये सर्किट है, यहां पे नोड लगा दो आप, ठीक है, यहां पे करंट 0, तो जस्ट आप नोड लगाओगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये VAB और ये माइनस माइनस प्लस का 3VAB ये हो गया, और ये आपके पास 5/2 मतलब 2.5 और माइनस का 2.5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1K। इस ब्रांच के लिए लिखोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का VAB डिवाइडेड बाई 1K इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ये तो ओपन टर्मिनल है, यहां का करंट 0 अब, ठीक है, ओके। अभी पहले उससे पहले टेस्ट वोल्टेज लिए थे तो करंट फ्लो हो रहा था, अभी तो ओपन है इसलिए करंट नहीं लिए। अब ये 1K उधर जाके 0 हो गया मेरे भाई, तो 3 1 4 1 5 हो गया ना, तो 5VAB इज इक्वल टू 2.5 को अपन लिख सकते हैं 5/2, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, सो VAB इज इक्वल टू 1/2 आ गया। 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब 0.5, तो ये 0.5 आपका VAB आ गया। VTH आपका आ गया, VAB नथिंग बट VTH, तो VTH आपके पास 0.5 आया था। RTH आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, इसका जो भी आया था RTH, है ना, RTH आपके पास 200 ओम आया था। कोई बोलेगा सर इसमें ISC निकाल दो करके, तो ISC बता सकते हो, है ना, 1/400 कर दो, यही तुम्हारा ISC है, ठीक है, मतलब 1000/400 कर दो, तो ये कटा 10/4 2.5 मिली एम्पियर। ISC पूछा रहता तो 2.5 मिली एम्पियर तुम्हारा ISC आ जाता, या फिर तुमको इसको निकालना है, इसको शॉर्ट करके तो निकाल लो, VAB 0 मतलब ये 0, ये भी खत्म। ISC आपको डायरेक्ट बताना है इसमें, तो इसके कारण फ्लो होने वाला करंट ही ISC है, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 5/2 कर दो, तो 2000 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10, 200, 200 दूनी 4, तो ये 40 वही आएगा। ISC का वैल्यू आप निकालोगे तो वही, अच्छे से कर लेना बेटा, इसको मैंने उल्टा कर दिया, रेजिस्टेंस डिवाइड बाई वो कर दिया, तो करोगे ISC यहाँ पे निकालोगे, तो ISC आपका इससे भी निकालोगे तो 5/2 ये हो गया, और ये 1000, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 00, 2 दूनी 400, 1/, आपके पास कितना आ गया 400, है ना, 1/400, तो वही आएगा 0. या फिर 2.5 मिली एम्पियर, सेम आएगा। तो ऐसे करके भी आप चीजों को निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सिंप्लीफाई हो गया तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? चलो, तो अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लूंगा, इस वीडियो में इतना ही बात करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो यहां पे लेने वाला हूं, वहां पे अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, थैंक यू सो मच।